हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ। ये टॉपिक है अपना कि पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक्ट कुछ और कहता है, और पार्टनरशिप डीड में अगर वो हम कुछ कर लें, अगर हम कुछ उसको चेंज करना चाहें, उस बातें को एक्ट के अलग अगर जाना चाहें, तो मैं उन चीजों को पार्टनरशिप डीड में मैं दिखाऊंगा। तो देखते हैं वो क्या क्या आइटम है जो कि पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, और पार्टनरशिप डीड में अगर हमरे को चेंज करना है तो मैं उसमें मेंशन करूंगा और फिर हम लोग चेंज कर लेंगे, या जब सभी पार्टनर की सहमति होगी तो मैं उसको क्या करूंगा, चेंज कर सकता हूँ। देखते हैं क्या सब है। सबसे पहला आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? कहता है जो पार्टनर होते हैं उनका प्रॉफिट बांटने का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर रेशियो नॉर्मल हम शॉर्ट में बोलते हैं इनको। तो ये अब यहाँ पे दो कॉलम आप ले लीजिए। एक्ट इसके बारे में क्या कहता है, कौन सी एक्ट की बात करूंगा यहाँ पर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करूंगा। ठीक है। और आपका नॉर्मल डीड में अगर आप इसके अलावा एक्ट के अगर अलग जाना चाहते हैं, आप कुछ अगर एक्ट के अलावा या एक्ट के अलग कुछ और जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप डीड में वो बातें मेंशन करिए और फिर वो आप हो जाएगा। तो एक्ट क्या कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में? कहता है आप इक्वल प्रॉफिट बांटोगे, इक्वल प्रॉफिट बांटोगे। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, इन सब चीजों पर एक्ट क्या कहता है? तो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कहता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे। तो कहता है इसको आप नील कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, ये एक्ट कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम पार्टनर से नहीं लेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा की तरह होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम की तरह होता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम नहीं लेंगे इससे, पार्टनर से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे किसको, पार्टनर को। उसके बाद सैलरी कमीशन किसको, पार्टनर को। ये भी कहता है एक्ट कि सैलरी या कमीशन पार्टनर को नहीं देना है। तो ये भी आपके नील हो जाएंगे। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका, अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को तो उस पर क्या सिचुएशन बनेगी। तो कहता है अगर पार्टनर्स लोन होंगे, पार्टनर्स अगर लोन होगा, तो यहां पर कहता है कि आप 6% के हिसाब से आप लोन पर इंटरेस्ट दे दीजिए। तो ये कंडीशन किसका है, सारा का सारा ये एक्ट का कंडीशन है। ठीक है। लेकिन अगर मानकर चलिए हमारी आपसी सहमति है, या हम चाहते हैं कि हम पार्टनर पर लोन, पार्टनर्स लोन पर जो इंटरेस्ट होगा तो उसको हम कितना, 6% नहीं, हम 10% के लेकर के चले जाएंगे। तो कहता है कि आप 10% ले जाना चाहें तो एक्ट वो आपको मना करता है, आप डीड में ये बातें मेंशन कर दीजिए कि हम 6% नहीं, हम 10% लेंगे या देंगे लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो आप वहां पे मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मानकर चलिए इक्वल वाला सिचुएशन है, तो नॉर्मल क्या होता है कि कोई पार्टनर पर ज्यादा पैसा लगाए हैं, कोई पार्टनर कम पैसा लगाया है, कोई पार्टनर टाइम ज्यादा दे रहा है। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इक्वल वाला सिचुएशन है वो चेंज हो जाता है। तो एक्ट तो कहता है कि आप इक्वल कर लीजिए, लेकिन डीड में अगर आप उसको अलग करना चाहते हैं तो वो बातें आप डीड में मेंशन कर दीजिए, तो ये बातें भी हो जाएंगी। इसी तरह आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंडीशन है, इसी तरह आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंडीशन है, और इसी तरह आपका सैलरी कमीशन भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो बातें आप डीड में मेंशन कर दीजिए। तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा, जो भी बातें मेंशन करेंगे वो हो जाएगा। मैंने आपको डीड पहले ही बता दिया था। ठीक है। तो ये सब टॉपिक था, एक बार आप देख रिकैप कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।